अग्निपथ स्कीम जब से देश में आई है, लगातार स्टूडेंट्स और हर कोई इसका प्रतिकार लगातार कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये भय है कि 4 साल बाद आखिरकार छात्रों का भविष्य क्या होगा। हमारे साथ प्रवक्ता एजाज अहमद हैं आरजेडी के। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राजभवन मार्च निकाला था, सौंपा राज्यपाल को। क्या लगता है सर, इस विज्ञापन के बाद कुछ नतीजे आएंगे? देखिए, जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें महामहिम महोदय से मांग की गई है कि राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बातें पहुंचा दें। चूँकि जिस तरह से आज परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इस मामले में कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने का एक राजनीतिक कुचक्र रच रही है और आंदोलनकारियों को जिन शब्दों से अलंकृत कर रही है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जो 13 सदस्यीय शिष्टमंडल मिला, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, CPI-ML के महबूब आलम साहब, सत्यदेव राम जी, CPI के रामजतन सिन्हा जी और CPI-M के अजय कुमार जी सहित आलोक कुमार मेहता जी, अनीता देवी जी, ललित यादव जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, सारे लोग शिष्टमंडल में शामिल थे। और शिष्टमंडल ने जो ज्ञापन सौंपा है उसमें 20 सूत्री मांग पत्र दिया गया है और 20 सूत्री जो मांग पत्र है वो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए क्या उपाय हो सकता है उसके संबंध में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अग्निपथ योजना है, इस अग्निपथ योजना में जो युवाओं का भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है और जिस तरह से युवाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है, उसके संबंध में बताने का काम किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के संबंध में जितनी बड़ी बातें कही जा रही हैं वो कहीं है नहीं। जो 10 लाख से ऊपर रुपए देने की बात की जा रही है, उसमें इन लोगों का जो 4 साल काम करेंगे उसमें PF जो कटेगा और PF का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो करीब 5 लाख रुपया होगा। तो भारत सरकार 3-3.5 लाख रुपया अपने पॉकेट से दे रही है, लेकिन प्रचारित ऐसा कर रही है जैसे लग रहा है कि 10 लाख रुपया वो अपने पॉकेट से दे रही है। इस तरह की योजना से सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के संबंध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग 75% बाहर होंगे उनको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो मंत्री हैं किशन रेड्डी, उन्होंने कहा कि ये जो लोग 4 बरस के बाद बाहर आएंगे, इनको ड्राइवर के रूप में, इनको धोबी के कार्यों के रूप में, इनको नाई के कार्यों के रूप में और सिलाई के कामों में लगाया जाएगा। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अग्निवीर के नाम पर जो ये योजना का बखान कर रहे हैं, ये भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। भारतीय सैनिक इस देश में सेवा के लिए आए हैं, समर्पण भाव के लिए आए हैं, देश की रक्षा के लिए आए हैं, ना कि उनको इस तरह की कार्यों में लगाने की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं अपमानजनक बातें हैं भारतीय सेना के लिए और भारत के रक्षा व्यवस्था को ये कमज़ोर करने वाला एक राजनीतिक कुचक्र है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनके ही नेता नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस तरह से 3 दिनों के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ 3-3 बार बैठक कर ली है और सेना प्रमुखों के माध्यम से इस मामले को, रिक्रूटमेंट के मामले को जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सेना का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है और अपने हित में भारत सरकार इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए तीनों सेना प्रमुख से मेरा आग्रह होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का जो इस तरह का राजनीतिक कुचक्र चल रहा है उससे बचें। देश सर्वोपरि है, देश की सेना पर पूरे भारतवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव करते हैं। लेकिन आज भारतीय सेना को भी कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तीनों सेना प्रमुख रिक्रूटमेंट के मामले पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये
अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को बंद कीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस परंपरा को बंद कीजिए रक्षा मंत्री जी, और भारत के लोगों के, भारत के जो युवा हैं भविष्य को बचाने के लिए ऐसी योजना को वापस लीजिए। इसी के लिए आज नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में राजभवन मार्च करके माननीय महामहिम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, और इस ज्ञापन के बाद हम समझते हैं कि भारत सरकार जगेगी और इस योजना को वापस लेने का काम करेगी। भारत सरकार हमेशा ही स्कीमें लाती हैं और बोलती हैं रोजगार देंगी, लेकिन देखिए भारत सरकार हमेशा ही स्कीम लाती है, योजनाएं लाती हैं कि युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन वो युवाओं को समझा नहीं पाती है कि आखिर स्कीम क्या है, योजना क्या है, और उसका नतीजा ये होता है कि युवा रोड पे उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकारी संपत्तियों को आग लगाते हैं। देखिए, जो भी योजनाएं भारत सरकार की ओर से लाई जाती हैं, आपने देखा होगा तीनों काला कृषि कानून के संबंध में 1 साल तक किसान बैठे रहे, और इन लोगों ने कहा कि किसान को विपक्ष भड़का रहा है, और बाद में स्वयं प्रधानमंत्री जी सामने आकर के कहते हैं कि या तो हम किसानों को समझा नहीं पाए या कृषि कानून को लोग समझ नहीं पाए, जिसके कारण आज मुझे रोल बैक करना पड़ रहा है इस कृषि कानून को। तो उसी तरह से आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, टीवी पर कहेंगे कि हम युवाओं को, छात्रों को समझा नहीं पाए, या विपक्ष के बहकावे में आकर के ये लोग समझ नहीं पाए, इसलिए इस योजना को हम वृहद रूप में लाने के लिए इसको रोल बैक करते हैं। इस तरह की परिस्थिति या स्थिति देखने को मिलेगा। भारत सरकार पूरी तरह से रोल बैक करने वाली सरकार है। ये अपनी ही योजना को अपने ही हाथों से मृत प्राय बनाने का काम करती है, जिस कारण आज स्थिति और परिस्थिति इस तरह से देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने खड़ी है। और कोई भी नौजवान आंदोलन में इस तरह का काम नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि इस राजनीति को बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से जब भी आंदोलन होता है, आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का नया प्रस्तुतिकरण करता है, और आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी आंदोलनकारी को आतंकवादी, कभी जिहादी, कभी अतायती, और साथ ही साथ जो अग्निवीर हैं उनको सुरक्षा गार्ड, उनको ड्राइवर, इस तरह का कह के भारतीय सेना का भी अपमान किया जा रहा है, युवाओं का भी अपमान किया जा रहा है, छात्रों का भी अपमान किया जा रहा है। इसलिए इस तरह के अपमानजनक भाषा से भारतीय जनता पार्टी बचे, और केंद्रीय नेतृत्व ये बात देखने का काम करे कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भारतीय सेना का अपमान किया है, और जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने बिहार में युवा और नौजवानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्हें आतंकवादी कहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का कोई मामला नहीं है, ये देश के नौजवानों का मामला है, देश के भविष्य का मामला है। देश के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं करे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए देखिए, जब से अग्निपथ स्कीम आई है लगातार इसका प्रतिकार जारी है, और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अग्निपथ स्कीम जो है उसे वापस लिया जाए। अब ये देखना लाजमी होगा कि इसके बाद क्या राजनीतिक मोड़ आएगा, क्या सरकार अपनी अग्निपथ स्कीम वापस लेगी। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।